10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी पाठ 34 प्रश्नावली 5.3 का 8वां और 9वां हिसाब इस पाठ में है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग का अर्थ हुआ पदों की संख्या कितना? 51। 51 पदों का योग का अर्थ हुआ S51 होगा। ये हम लोग को ज्ञात करना है। इस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 एवं 18 है। यानी दूसरा पद दिया हुआ है 14 और तीसरा पद दिया है 18। तो तीसरे पद को A3, दूसरे पद को A2 लिखेंगे। डी से निकल जाएगा ऐसे। इसके बाद n का मान दिया है। 51 पदों का योग निकालना है तो इस कोई फार्मूला नहीं है, ये सीधा n का मान दिया है। टूटने वाला है A2, जैसे A2 बराबर हो गया 14। A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस 1D, 1 छिपा हुआ है बराबर 14। इसमें न तो A का मान है न D का, नहीं न है। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर तीसरा पद है 18, यानी क्योंकि A3 बराबर 18 तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D, 1 कम 3 से 1 कम D, तो 2D बराबर 18। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुका है तो A प्लस D है, A प्लस 2D है। इसका मतलब समीकरण 2 में से 1 घटाओ या 1 में से 2 घटाओ, बात है बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, और जब घटाएंगे तो समीकरण 2 हो गया तुमको A प्लस 2D बराबर 18। पहला समीकरण है A प्लस D बराबर 14। घटाने पर चिन्ह बदलेगा, A और माइनस A कट गया, ये D बराबर कितना हो गया? 4। D का मान निकल गया तो समीकरण 1 में D का मान रख देंगे। समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14। D का मान हुआ 4 तो A प्लस 4 बराबर 14, इसीलिए A बराबर 14 प्लस 4 आगे गया माइनस 4, इसीलिए A बराबर 10 हुआ। तो A का मान निकल चुका 10 और D का मान निकला है 4। हम लोग को निकालना है 51 पदों का योग। तो फार्मूला होता है SN बराबर 2A प्लस N माइनस 1D बड़ी कोष्ट N/2। तो N का मान 51 है, यानी 51 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे S51। 2 A का मान कितना आया है? 10। N का मान 51, 51 में से 1 घटा दो सीधे 50 होगा जी। D का मान हो गया 4। फिर बड़ी कोष्ट N का मान 51, 51/2। ये हो गया 10 दूनी 20, 50 चौका 200। कोष्ट 51/2, ये हो गया 200, 220 गुने 51/2 कट करके ये हुआ 110। अब 110 को 51 से गुना करना है, सीधी बात है। 51 को 0 से गुना करेंगे 0, 51 को 1 से गुना करेंगे तो 51 का 1 बच गया 5, 51 को 1 से गुना करेंगे 51 5 56। तो 51 पदों का योग कितना हो गया? 5610। ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है। अगला प्रॉब्लम है 9वां, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। इतना ही तक अगर लिखे तो एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। इसका मतलब हुआ S7, 7 पदों का योग बराबर 49, ये दिया हुआ है।
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। और प्रथम 17 पदों का योग दिया है 289। तो उनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn विल बी व्हाट, क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो दोनों पर दो तरह का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे प्रथम को तोड़ेंगे तो S7 बराबर 49, फॉर्मूला से कैसे टूटेगा तो तुरंत दिमाग में लाओ। Sn बराबर 2a प्लस n-1d बड़ी कोस n/2। तो 7 पदों का योग है तो n बराबर 7 हुआ, यहाँ 7 दे दो। ए का मान कितना ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ, ये 2a रह जाएगा, प्लस n का मान कितना है 7 पदों का योग, तो n का मान 7, तो यहाँ 7 दे दो। d ज्ञात करना है, d नहीं ना है, n का मान 7। समझा तुम लोग इसको जी। तो अब देखो ये हो कितना जाएगा, S7 बराबर 2a, 7 में प्लस 7 में से गया 6d होगा बटा 7/2। 7 पदों का योग 49 है तो यहाँ 49 रख सकते हैं ना। जी। इसको अब सीधा कर लो, पूरे को बराबर के पहले लिखो तो पीछे वाला को आगे कर दो। और जब आगे पीछे किया जाता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया 2a प्लस 6d 7/2 बराबर 49। अब इसमें देखो 2 तिरछा गुना में जाएगा, जी। 2 हट गया, ये 7 कहाँ जाएगा, बट्टा में आ गया, जी। ये 7 भी हट गया। अब को हाँ इसमें 2 कॉमन है, अभी रहने दो। तो 7 7 49, 7 दूनी 14 हुआ, जी। तो 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। इसमें 2 कॉमन है तो 2 निकाल लो, तो a प्लस 3d बराबर 14, इसीलिए a प्लस 3d, ये 2 नीचे आ जाएगा, जी बराबर 7। कट करके 7 हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 1। ये दूसरा वाला इसको तोड़ रहे हैं तो S17 देखो फार्मूला होता है Sn, फार्मूला लिख लो पहले, 2a प्लस n-1d बड़ी कोस n/2 होता है ना। अब n पदों की संख्या 17 है तो यहाँ 17 दो, ए का डी का मान नहीं निकला है, खाली एक समीकरण प्राप्त हुआ है इसको तोड़ने पर। तो ये ए के जगह ए रहेगा, एन के जगह क्या आएगा 17, 17 में से 1 घटाएंगे 16 होगा जी। यहाँ डायरेक्ट हम 16 लिख देते हैं, कैसे हुआ समझ गया जी। एन का मान फिर 17 है तो 17/2। S17 का मान 289 है तो यहाँ 289 दे देंगे, बोलो समझा जी। तो इसको आप पहले लिखो, तो 2a प्लस 16d कोष्ट 17/2 बराबर 289। ये पीछा गुना में 2 चला गया जी, ये 17 नीचे आ जाएगा। ये तो इक्वेशन है जी। अब इसमें कमी देखो, 17 को 17 से गुना करेंगे ना तब 289 होता है। इधर 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया a प्लस 8d बराबर ये 17 दूनी 34, ये 2 नीचे आ जाएगा जी बराबर 17। तो 34 में 2 से भाग देंगे 17 जी, यानी ये बराबर हो गया 17। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 2 तो समीकरण मिल गया है तो समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, दोनों स्थिति में ये समाप्त हो जाएगा जी। तो मान लो चलो 2 में से 1 घटाते हैं, ये है a प्लस 8d बराबर 17, दूसरा है a प्लस 3d बराबर 7 घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा जी। प्लस a माइनस a कट गया, ये हुआ माइनस, ये 8d माइनस 3d 5d जी बराबर 10
बराबर 10, इसलिए डी बराबर इसलिए डी बराबर 2। 10, 5 नीचे आएगा 10/5 यानी 2। तो डी का मान आ गया तुमको 2। 2। डी का मान तो किसी समीकरण में रख दो, मान लो यही रखते हैं डी का मान जी। 8 2 दूना गुने 16 2, यानी ए बराबर 1। तो ये हो गया a प्लस 8 दूनी 16 बराबर 17, इसीलिए a बराबर 17 प्लस वाला आगे गया माइनस, 17 में से 16 गया 1 यानी a बराबर 1। 1। a का मान निकला 1। n मापक। अब हम लोग को क्या निकालना है, n पदों का योग। तो n पदों का योग होता है 2a प्लस n माइनस 1d n/2। n पदों का योग निकालना है तो 2, a का मान कितना, तो 2। n का तो रहने ही देना है, ए का मान 1 है। a का मान 1 है, a का मान 1, डी का मान 2। d का मान 2। बड़ी कोड n/2, जी। ये 2 का 2, 2 को n से गुना करेंगे 2n, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 जी। कोस ये 2 2 कट जाए n/2, 2 2 कट गया जी। तो 2n गुने n/2, 2 2 कट गया तो n² यानी n पदों का योग बराबर n स्क्वायर। n²। n का मान 5 रखेंगे तो 5 गुने 5, 5 पदों का योग 25। जी। 6 रखेंगे तो 6 गुने 6, 6 36। पदों का योग 36। 17 रखेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 दिया हुआ है। जी। समझाए से आपको अच्छी तरह। तो अब अगले पाठ की प्रतीक्षा कर।